और इस वक्त की बड़ी खबर, देश में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज हो गई है। 5 दिन में केस दोगुने हो चुके हैं। नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों पर केंद्र गंभीर है। आज प्रधानमंत्री इसी मुद्दे को लेकर अहम बैठक करने जा रहे हैं। मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे। शाम 6:30 बजे यह बैठक होने जा रही है। और कोरोना पर एक्शन में गहलोत सरकार, सीएम गहलोत कल करेंगे कोरोना की समीक्षा। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी रखेंगे अपनी राय। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होगी ये बैठक। और 4 जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव। करौली में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय। 12 में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर। श्रीगंगानगर में कविता और कुलदीप में मुकाबला। कोटा में बीजेपी का मुकेश मेघवाल पर दाव। तो 4 जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव है। करौली में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना लगभग तय। 12 में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर देखी जा रही है। गंगानगर में कविता और कुलदीप में मुकाबला है। कोटा में बीजेपी का मुकेश मेघवाल पर दाव लगाया गया है। करौली में जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के निर्वाचन की तस्वीर साफ हो गई है। करौली जिला प्रमुख पद पर एकमात्र कांग्रेस प्रत्याशी शिमला देवी के नामांकन दाखिल करने से कांग्रेस का निर्विरोध जिला प्रमुख चुनना तय है। इसी प्रकार से मंडरायल प्रधान पद पर कांग्रेस की गीता देवी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। मंडरायल में भी भाजपा की ओर से किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। वहीं श्री महावीर जी में कांग्रेस की राजकुमारी निर्विरोध प्रधान बन गई है। श्रीगंगानगर जिला प्रमुख के चुनाव के लिए कांग्रेस ने एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं भाजपा ने जोन 10 के सदस्य कविता रेगर को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि गंगानगर के 31 जोन में से 25 जोन पर कांग्रेस का कब्जा है और कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा का जिला प्रमुख बनना लगभग तय है। जिला प्रमुख के लिए दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। बात करता है, ठीक है। बहुमत आया जिले में। हमारी 26 सीटें, एक जो समर्थित है 25 तो कांग्रेस के, एक निर्दलीय जो कांग्रेस समर्थित है वो जीता है। तो स्पष्ट बहुमत है, कहीं कोई इस तरह की संभावना नहीं है कि कोई गड़बड़ हो। हाँ, ये तो मेरे को पूरा विश्वास है। अच्छा, लगता है मेरे को। कौन सपोर्ट करेंगे आपको, निर्दलीय या कांग्रेस वाले? लगता तो है कांग्रेस वाले करेंगे। अच्छा, कुछ जो किसानों में नाराजगी थी, हालांकि वो कांग्रेस से खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सोचा भी एक बार आज इनका कांग्रेस को और मौका दे। स्थानीय निकायों में प्रभाव होता ही है जी। पूरे गंगानगर जिले में कांग्रेस पार्टी का बड़ा भारी बहुमत आया है। आम आदमी ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। किसान भाई जो बॉर्डर पर 1 साल तक पड़े रहे थे, उनकी पीड़ा को उन्होंने सहा और उस पीड़ा का उन्होंने भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और कोटा को आज नया जिला प्रमुख मिलेगा। जिला प्रमुख
चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने रणनीति बना रखी है। कोटा के प्रभारी और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी जिला परिषद पहुंचे। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है और माना जा रहा है कि कोटा में बीजेपी जिला प्रमुख बनाने जा रही है। इसके अलावा बीजेपी का कहना है कि 5 पंचायत समितियों में 4 में बीजेपी अपना प्रधान बनाएगी। इस पूरे सियासी उठापटक के बीच हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने कोटा प्रभारी प्रभुलाल सैनी से खास बातचीत की। पंचायती राज चुनावों का आज बेहद खास दिन, क्योंकि आज सामने होगा कि कोटा का जिला प्रमुख कौन। लेकिन बीजेपी की तरफ से एन वक्त पर मुकेश वर्मा का नाम चल रहा था, लेकिन मुकेश मेघवाल जो हैं उन्होंने नामांकन भरा है। हमारे साथ प्रभुलाल सैनी जी हैं। सर, पहले मुकेश वर्मा का नाम चल रहा था, लेकिन अभी मुकेश मेघवाल ने नॉमिनेशन फाइल किया है। देखिए, पहले भी आप लोग चला रहे थे, अब भी आपको चलाना है। हमारा पहला और अंतिम प्रत्याशी था मुकेश मेघवाल था। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ निर्णय और हुआ हो, हमने उसको बदला हो, ऐसा कुछ नहीं था। एक अटकलें थी, लोगों की एक अटकलें थी, उसी के आधार पे समाचारों में या मीडिया में वो चल रहा था। लेकिन पार्टी का पहले ही दिन से ये फैसला था कि मुकेश मेघवाल ही हमारा प्रत्याशी होगा, और आज हमने नॉमिनेशन किया है। आपके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है कांग्रेस का, क्योंकि सरकार कांग्रेस की। डर कांग्रेस को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी डर पे राजनीति नहीं करती है। हम 13 हैं, हमारा प्रयास रहेगा हमारी नीतियों को देखते हुए, हमारे सिद्धांतों को देखते हुए, लगता है 13 से 14 भी 15 भी हो जाए। पंचायत समितियों का क्या रहने वाला है? पंचायत समिति में हमारी 4 पंचायत समिति हम बनाएंगे, और निश्चित रूप से आम जनता ने जनादेश दे के हमें बहुमत दिया है 3 जगह, वहाँ तो निश्चित रूप से हम बनाएंगे। लेकिन इटावा में भी जो हमारी समीकरण है, जिस आधार पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं, 4 पंचायत समिति हमारी वहाँ बनेगी। कोटा में जिला प्रमुख और पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। हालांकि 23 में 13 सीटें जीतकर बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन 10 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। जिला प्रमुख के लिए बीजेपी की ओर से मुकेश मेघवाल मैदान में, तो कांग्रेस की ओर से गीता मेघवाल चुनौती दे रही है। दोनों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं पंचायत समिति के प्रधान की बात करें तो बीजेपी 5 में से 4 पर अपना प्रधान बनाने के लिए जोड़ तोड़ में लगी है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि 3 समितियों में तो उसके ही प्रधान बनेंगे। खुशी हो रही है, और कांग्रेस पार्टी की मैं एकमात्र उम्मीदवार हूं, तो मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मतलब अपना बहुमत बनाएगी। तो मेरे हम ही है, वो तो आएंगे। तो आश्वस्त हैं आप कि जिला प्रमुख के पद पर बैठने वाले हैं? अब भी आपको चलाना है। हमारा पहला और अंतिम प्रत्याशी था मुकेश मेघवाल था। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ निर्णय और हुआ हो, हमने उसको बदला हो, ऐसा कुछ नहीं था। बारां जिले में जिला प्रमुख के लिए दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी से वार्ड नंबर 13 से जीती प्रियंका शर्मा ने जिला प्रमुख के लिए नामांकन भरा है। वहीं कांग्रेस से वार्ड नंबर 24 से जीती उर्मिला जैन भाया ने नामांकन दाखिल किया है। 25 सीटों वाले जिला परिषद में बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 12 सीटों पर कब्जा जताया है। फिलहाल जिला प्रमुख का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है और देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी का जिला प्रमुख बनता है। और नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे। जयपुर हेरिटेज वार्ड 57 से बीजेपी के हिमांशु जीत गए हैं। जयपुर हेरिटेज वार्ड 97 से कांग्रेस की सुनीता देवी जीत चुकी हैं। सिरोही के वार्ड 29 से बीजेपी की कोंकू देवी जीती हैं। नाथद्वार के वार्ड 24 से कांग्रेस के विनोद जैन को जीत मिली है। अलवर के वार्ड 24 से बीजेपी के सुमन चौधरी जीती हैं। आमेठ के वार्ड 12 से कांग्रेस के ज्ञानेंद्र सिंह को जीत मिली। भीनमाल में वार्ड 35 से कांग्रेस की पूनम देवी ने जीत हासिल की। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 2 वार्डों के उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। वार्ड नंबर 57 से बीजेपी से हिमांशु ढले 340 वोट से जीते, तो वार्ड नंबर 97 से कांग्रेस की सुनीता 11 वोटों से जीती हैं। हालांकि वार्ड नंबर 97 के परिणाम पर बीजेपी ने विरोध जताया और फिर से मतगणना की मांग की, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी राम अवतार गुर्जर ने बीजेपी की आपत्ति को खारिज कर दिया। पहली बात तो वार्ड 57 को जब से पिताजी का निधन हुआ है, वार्ड 57 को बिल्कुल पूरी तरह इग्नोर मोड में रखा जा रहा था।
वार्ड की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। महापौर को फुर्सत नहीं थी वार्ड 57 की तरफ देखने के लिए। तो अब मैं मैदान में जो मुद्दे रखूँगा, पहली बात तो शिविर के कार्य और सड़कों की मरम्मत, लाइट के कार्य, ये मुद्दे मैं रखूँगा। पूरी सेवा में लगी रहूँगी, जैसे नालियाँ, सड़क। वैसे मैंने काम तो पहले ही चलवा दिया था। नल घरों में पानी नहीं आता था, मैंने ठेठ तक ऊपर तक पानी जाने के लिए नए कनेक्शन करवा के सबके घरों में नए नल लगवा दिए भाई साहब ने। और भाई साहब ने सड़कों का काम चलवा दिया। और जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 97 में कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता देवी ने जीत हासिल की है। जीत के बाद स्थानीय विधायक रफीक खान के घर पर जश्न का माहौल है। रफीक खान के घर पर लोगों ने पहुंचकर जीत की बधाई दी। आपको बता दें कि वार्ड कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन इस बार सोशल इंजीनियरिंग के दम पर कांग्रेस चुनाव जीत गई और इस जीत का श्रेय रफीक खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। पहले के सभी चुनाव में हम पार्षद इलेक्शन में भी यहाँ माइनस में थे। पिछला चुनाव हम जीते बहुत कम मार्जिन से और ट्रायंगल फाइट में जीते। इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिछले चुनाव में हमें वोट मिला उससे करीब 1000 ज़्यादा वोट मिला और हम ये सीट फिर भी बहुत कम मार्जिन से जीते, लेकिन हमारे वोटों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई और मुझे खुशी है कि कंटिन्यूस 2 चुनाव हम यहाँ से इस वार्ड से जीत गए जहाँ हम एग्जिस्टेंस में नहीं थे। तो ये जीत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है और जो काम कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पिछले 3 सालों में किया उनकी जीत। और राजसमंद में पशु चिकित्सालय राजनीति का मुद्दा बन गया है। राजसमंद पशु चिकित्सालय नाथ द्वारा ट्रांसफर करने का मुद्दा अब सियासी रंग लेने लगा है। बीजेपी ने आदेश वापस न लेने पर जिला प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। यहाँ पे अलॉटेड लैंड है और जो चिकित्सालय यहाँ बनने वाला था वो यहीं रहना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ और इसके बारे में अब कोई कार्यवाही नहीं हुई, हम 1 हफ्ते का समय पूरे प्रशासन को दे रहे हैं। 29 दिसंबर को जन आंदोलन होगा 1 हफ्ते बाद और अगर ये नहीं इसका कोई भी वो निकला, कैंसिलेशन नहीं हुआ इस चीज का, तो 29 को पूरा राजसमंद रोड पर होगा। वो यहीं रहे और कई और दूसरी जो जगह स्वीकृत कराना है सरकार और स्वीकृत करे। हम चाहते हैं इस जिले का संपूर्ण विकास हो, हम कोई टुकड़ों में या कोई क्षेत्रवाद नहीं चाहते, पर जो जिला मुख्यालय का जो स्वरूप है कम से कम वो जिला मुख्यालय का स्वरूप बिगड़े नहीं और जिला मुख्यालय के ऊपर जो स्वीकृत व्यवस्था है उसको कहीं इधर उधर नहीं। उधर इस मुद्दे से सहकारिता मंत्री और जिला प्रभारी उदयलाल आंजना अनजान है। उनका कहना है कि अगर ट्रांसफर का आदेश हो भी गया तो सरकार से दूसरा प्रस्ताव बनाकर जिला मुख्यालय में ही पशु चिकित्सालय फिर से खोलने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ चला गया वहाँ भी पशुधन काफी है, इसलिए वो तो वहाँ चला गया, वहाँ से तो कैंसिल होगा नहीं, लेकिन यहाँ के लिए वापस नए का प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, सरकार से वापस यहाँ खुलवाएंगे और जमीन का जो विवाद है उसको भी निपटारा कराएंगे। बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने ट्रांसफर आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और पशु चिकित्सालय के लिए जमीन देने और दिलाने को तैयार है। अब देखना होगा चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन इस मुद्दे पर आगे क्या फैसला लेता है। न्यूज़ 18 के लिए राजसमंद से अलकेश सन्नाढे की रिपोर्ट। टोंक शहर के आदर्श नगर में गंदगी और गंदे पानी के भराव से लोग कई सालों से परेशान हैं। लोग नगर परिषद, आयुक्त, सभापति से लेकर सफाई कर्मचारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आदर्श नगर में गंदे पानी को लेकर आए दिन झगड़े होते हैं। ये समस्या कितनी बड़ी है और कई साल से समाधान क्यों नहीं हुआ, स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 राजस्थान संवाददाता दौलत पारिक ने। भारत अभियान की बात हम सभी करते हैं, हर आदमी की जिम्मेदारी होती है स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने की, और नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी होती है कि आसपास की कॉलोनियाँ, शहर की साफ सफाई समय समय पर वो करते रहें।
इतनी गंदगी, आप कह रहे हैं कई सालों से गंदगी है। कम से कम 8-10 साल हो गए इस गंदगी को। क्या कारण है? कारण यहाँ कोई सुनाई नहीं करता। पार्षद के पास जाते हैं, कोई आता नहीं है। वोट लेने आ जाते हैं, वोटों के टाइम पे आते हैं, उसके बाद यहाँ के कोई देखता भी नहीं है। नहीं तो इसके लिए बॉडी बना रखी है, नगर परिषद है, स्वच्छता अभियान की हम बात करते हैं। कोई इधर नहीं आता, सफाई करने कोई भी नहीं आता। कितने 10 साल हो गए हम गंदगी में बैठे हुए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, कल किसी को डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा नाम लोकेश है और हम लोग पिछले 10 सालों से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ पानी की निकासी नहीं है, सभी घरों का पानी है जो खाली प्लाट में आता है। यहाँ कोई नाली नहीं बनाई गई है नगर परिषद के द्वारा, और हम लोगों ने नगर परिषद में और हमारे पूर्व सभापति उनको लिख के दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नगर परिषद को शिकायत की, पूर्व उसको पार्षद लक्ष्मी जैन को शिकायत की, तो वो भी देख के गई। सड़क बना के तो गई, लेकिन नालियाँ निकाल के नहीं गई। तो बिल्कुल डेंगू, कई को डेंगू हो चुका है। यहाँ पे डेंगू से अस्पताल में भर्ती रहे, इनका बच्चा 3 दिन भर्ती रहा। घर है, मेरे घर पड़ेगा। कितनी बार घर वालों गए हैं, पापा गए हैं, नगर परिषद में बोल के हैं, पार्षद को बोला है। यहाँ के पहले जो चेयरमैन थे मेरे अपने। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने चित्तौड़गढ़ के घोसुंडा बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ताराचंद मीणा और जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता राजकुमार शर्मा भी मौजूद रहे। बता दें कि घोसुंडा बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने का प्रपोजल जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के पास भेजा है। ऐसे में मालवीय का औचक निरीक्षण बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने को लेकर महत्वपूर्ण है। बताया जाता है कि बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने से आसपास के क्षेत्र को अधिक पानी मिल पाएगा। रीट के पद बढ़ाने को लेकर दौसा में अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रीट अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 3 साल पहले 31,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी और उसके बाद सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को रीट एग्जाम में शामिल कर लिया गया। शिक्षक भर्ती के पदों को नहीं बढ़ाया। 31,000 पे भर्ती निकली थी। 3 साल पहले भी 31,000 थे और 3 साल बाद भी 31,000 ही है, जबकि इसमें रिकॉर्डधारी 26 लाख युवाओं ने भाग लिया है और बेरोजगारी इतनी है कि 26 लाख युवाओं ने भाग लिया है। तो मैं चाहता हूं कि 31,000 से बढ़ाकर इसको 50,000 करे। राजस्थान सरकार से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं। रीट के पद 3 साल पहले भी 31,000 ही थे और अभी भी 31,000 है, इनको बढ़ाकर 50,000 किया जाए। इसके लिए आज हम यहाँ दौसा कलेक्ट्री में आए हुए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।